जय श्री राम भक्तों। एक कथा हम आपको हनुमान जी महाराज की सुनाते हैं। ये कथा द्वापर के अंत की है। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन मिले और उन्होंने अपनी बात पूछी। बात पूछने के बाद में युद्ध समापन की घोषणा की गई। जब युद्ध समापन हो गया, राज्याभिषेक हो चुका। राज्याभिषेक में जो यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में श्री श्री हनुमान जी को आमंत्रित करने के लिए श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आप हमें बताइए कि महाबली हनुमान जी मुझे किस प्रकार मिलेंगे। उन्हें भी हमें न्योता देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे रथ की, हमारे सब भाइयों की और हमारी रक्षा की है और उनकी भूमिका अधिक है। इस कारण हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे और सबको दिखाएंगे कि वो कितने बली हैं। श्री कृष्ण भगवान सहज ही बोले कि हनुमान जी महाराज संकट के समय ही आते हैं और संकट मिटने के बाद में वो चले जाते हैं, इसीलिए उन्हें संकट मोचन हनुमान जी महाराज कहा जाता है। राम के भक्त हैं तो एकांत में बैठकर कहीं राम नाम का जप कर रहे होंगे। तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, यदि आपको ना पता होगा तो फिर किसी को भी पता नहीं होगा। आप ही बताइए कि वो कहाँ मिलेंगे। जब अर्जुन के विनय भरे शब्दों को सुना और कुछ अहंकार जनित भी जान पड़ा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार के देखते हुए अर्जुन को बता दिया कि हनुमान जी महाराज कहाँ पे मिलेंगे। हनुमान उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी महाराज दक्षिण में समुद्र के पास जो राम सेतु है, वहीं पर बैठकर राम नाम का जप कर रहे होंगे। अर्जुन ने अपने सारथी को बुलाया। तीव्र घोड़ों को मचाकर रथ पर सवार होकर अर्जुन चल दिए। अनेक नदियां रास्ते में पड़ी। एक नदी पर सारथी ने कहा कि महाराज, यह रथ जल पर नहीं चल सकता, तो हम क्या करें। अर्जुन ने बड़े ही गर्व से अहंकार में बोले कि तुमको पता नहीं है क्या कि तुम्हारा रथी कौन है। हमारे एक बाण से हम नदियों को सुखा भी सकते हैं। तो उन्होंने बाण निकाला और नदी के तरफ जैसे ही उसका अग्नि का बाण नदी पर छोड़ना चाहा, वैसे ही नदी ने प्रार्थना की कि हे राजकुमार, आप हमें सुखाइए मत, हम जीवों के कल्याण के लिए हैं और हम में जितने भी जीव हैं वो सब मर जाएंगे सूखने पर। आप ऐसा पाप ना करें, इससे आपको पाप लगेगा। तो अर्जुन ने कहा फिर हमें रास्ता दे दो। उन्होंने कहा ये रास्ता तो नहीं मिल सकता, क्योंकि हम तो प्रकृति से बंधे हुए हैं। तब अर्जुन ने दूसरा बाण निकाला और बाणों का सेतु बना दिया और निर्विघ्न होकर रथ को आगे सारथी ले चला। ऐसे चलते चलते वो हनुमान जी के महाराज के पास गए, जो राम नाम का जप कर रहे थे। राम नाम का जप सुनकर अर्जुन ने हनुमान जी को आवाज दी कि हे संकट मोचन हनुमान जी, मैं कुंती पुत्र अर्जुन आपके पास आया हूँ आपको ले जाने के लिए। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हनुमान जी कुछ भी नहीं बोले। बाद में जब उनकी संध्या पूजा समापन हुई, तब उन्होंने आंखें खोली और अर्जुन को देखा और फिर जय श्री राम कह के अलंकृत किया। अर्जुन बोले आप दिन रात राम राम जपते हैं, राम राम जपते जपते आपने युगों काट दिए हैं, परंतु आपके राम में ऐसी क्या विशेषता थी जिससे आप राम राम जपते हैं। तब हनुमान जी ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, राम सर्वस्व सुजान है, राम भक्तों की आत्मा है, शक्ति की धार है, राम से बड़ा कोई भी नहीं है, राम ही इस जगत का आधार है। अर्जुन को उस बात पे अच्छा नहीं। उन्होंने कहा कि यदि राम जगत के आधार हैं और तो वो धनुर्धर भी हों। उन्होंने कहा उनसे बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर आज भी पृथ्वी पर कोई भी नहीं दिखाई पड़ता है और मेरे राम से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ है मेरे राम। अर्जुन को बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी और अर्जुन ने यह कहा कि अगर वो इतने बड़े धनुर्धर होते तो उन्होंने पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया, वो अपने बाणों का सेतु क्यों नहीं बनाया। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि अगर वो बाणों का सेतु बनाते तो मेरे जैसे अधिक बलवान, मुझसे भी अधिक अधिक बलवान वाले जो बानर थे, उन पे असंख्यों लोग चढ़ के जाते तो वो सेतु टूट जाता। बाणों का सेतु कामयाब नहीं होता, इसीलिए परमात्मा के नाम के पत्थरों का सेतु बनाया गया है।
तब अर्जुन को विश्वास नहीं, अर्जुन ने कहा नहीं, मेरा बनाया हुआ सेतु अगर हम अपने बाणों से बनाएं और कोई तोड़ दे तब हम माने, नहीं तो आपको श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने जान लिया कि अर्जुन के अंदर अहंकार आ गया है, और अहंकार आना अच्छी बात नहीं, वीर को अहंकार शोभा नहीं देता है, चाहे वो पैसे का हो और चाहे वो किसी युद्ध नीति का हो या अपने बुद्धि का हो या अपनी भक्ति का हो, किसी का अहंकार शोभा नहीं दे। नम्र में जो बात है वो किसी में नहीं, सरल रहिए, भक्ति भाव करिए। हनुमान जी महाराज सरल रहे, पर उनके अंदर सारे गुण थे, पर फिर भी वो सरल ही बने रहे। सरल में ही सर्वगुण संपन्न है। भक्ति का मार्ग सरलता से ही प्राप्त होता है, ज्ञान और अहंकार से नहीं। लेकिन अर्जुन के बात समझ में नहीं आई, और उन्होंने हनुमान जी से ये प्रश्न किया कि हम बाणों का सेतु बनाएं और आप उस पर चलकर जाइए और वो टूट जाए तो हम अग्नि समाधि ले लेंगे। हनुमान जी ने कहा चलिए ठीक है, हम देखते हैं आप सेतु। अर्जुन ने एक बाण निकाला और समुद्र पे सेतु बांध दिया। हनुमान जी ने अंगूठे का अग्रभाव ही रखा और सेतु टूट गया। अर्जुन को बहुत ग्लानि हुई, और ग्लानि में भरकर अर्जुन ने कहा कि अरे ये कैसे हो गया, मेरा सेतु तो टूटता नहीं। और तब हनुमान जी बोले कि आप दोबारा फिर से सेतु निर्माण कीजिए कुशलता से, हो सकता है आपने जल्दबाजी में किया हो। अर्जुन को वो बात समझ में आ गई, वो हनुमान जी की लीला और राम की लीला को ना समझ सके। उन्होंने फिर दोबारा एक सेतु बांधा, हनुमान जी के चरण स्पर्श से ही वो फिर टूट गया। जब वो टूट गया तब अर्जुन को क्रोध आया और उन्होंने अग्नि बाण का संघान किया और उसमें प्रवेश करने लगे कि अग्नि समाधि ले लेंगे हम। हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि आप अग्नि समाधि मत लीजिए, आप अग्नि समाधि देनी है तो अपने अहंकार को दे दिए, और परमात्मा से सिवाय इस संसार में श्रेष्ठ कोई नहीं, हमारे राम के सिवा आज इस संसार में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। अर्जुन के समझ में नहीं आया, तब राम राम का जाप करके हनुमान जी महाराज बोले, हे राम, इस अर्जुन की रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाले का रूप धारण करके वहां से दौड़े हुए चले आ रहे थे, और बहुत से उनके ग्वाल बाल साथ में थे। तो उन्होंने उस ग्वाल बाल के रूप में हनुमान जी से पूछा कि हे बानर श्रेष्ठ, क्या बात है, ये युवक आग में क्यों जा रहा है? तो हनुमान जी ने कहा, ये कुंती पुत्र अर्जुन है और ये आग में जा रहे। तो उन्होंने कहा, मैंने तो कुंती पुत्र अर्जुन का नाम सुना है, वो तो सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हैं, और उनको अग्नि में प्रवेश करने की क्या जरूरत पड़ गई है? तब उन्होंने सारा वृतांत सुनाया कि ये राम से श्रेष्ठ बनने की कोशिश में थे, और इन्होंने समुद्र पे सेतु बांधा और मेरे पैर रखते ही टूट गया। और इनका प्रश्न था कि हम जब भी प्रण करके रखा था कि हम अगर ये हार जाएंगे इस शर्त को तो अग्नि समाधि ले लेंगे। तो हनुमान जी के महाराज का यह प्रश्न सुनकर वो हंसने लगे और अपने ग्वाल बाल साथियों से बोले कि देखो देखो भाई, मूर्खों की ये बात तो सुनो, समुद्र पे भी कोई समुद्र सेतु बांध सकता है, और इस अर्जुन ने समुद्र पे सेतु बांध दिया और इस बानर ने कूद के उसे तोड़ भी दिया। ये तो सपने में भी हुई बात हुई होगी, हम लोग देखें तो जाने। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, और अर्जुन से कहा हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, आप दोबारा फिर बांधिए सेतु और ये तोड़ दें तो हम जाने, हम तो सामने देख के ही मानेंगे। फिर अर्जुन ने भगवान की लीला समझकर एक बाण चढ़ाया और उस पर सेतु बांधा और हनुमान जी से तोड़ने के लिए कहा। तब हनुमान जी महाराज ने उस पर चलने लगे। जब चलने के लिए तैयार हुए तब भगवान श्री कृष्ण ने कश्यप का रूप धारण किया और सेतु के नीचे बैठ गए ताकि वो सेतु मजबूत हो जाए। हनुमान जी महाराज ने जब उस पर पैर रखा तो वो पैर सीधा कश्यप की पीठ पर गया, और उस कश्यप के जो भगवान श्री कृष्ण ने कश्यप रूप में मदरांचल धारण कर लिया था, वो हनुमान जी का वेग धारण ना कर पाए और उनके मुंह से थोड़ा सा खून का फव्वारा निकला और हनुमान जी के हृदय तक गिरा। जब उन्होंने खून का फव्वारा देखा तो पैर पीछे को झटका और हे राम करने लगे और बोले, अरे ये कौन सा जीव है जिसकी हत्या हो गई। उन्होंने देखा तो कश्यप रूप में जाते हुए बड़े कश्यप को देखा और मुझसे खून का फव्वारा निकल रहा था, और जैसे ही वो फव्वारे की तरफ देखने लगे और पीछे पलटकर अर्जुन की तरफ देखा, वो भी चकित रह गए। और जब उन्होंने उस ग्वाल वाले की तरफ देखा तो वो फव्वारा उसके मुंह से भी निकल रहा था। हनुमान जी महाराज बहुत ज्ञानी हैं, उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगा और वो समझ गए कि ये प्रभु की लीला है
और हाथ जोड़कर बोलने लगे कि हे प्रभु, हे त्रिपुरा, हे सर्वसुजान, आपको ये करने की क्या आवश्यकता? आप ऐसे ही कह देते, मैं अर्जुन को श्रेष्ठ मान लेता। आपको यह करने की, अब मेरे पाप किस कारण मिटेंगे? तब उन्होंने कहा कि अर्जुन को घमंड नहीं करना चाहिए। इस संसार में श्रेष्ठ तो केवल परमात्मा ही, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तब अर्जुन को ज्ञान मिला और अपने अहंकार को छोड़ा और श्री राम पर विश्वास किया, हनुमान जी पर विश्वास। यह कथा यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, अहंकार रहित आप हुए हों और अच्छी लगे, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सीताराम अवश्य लिखें। आप लोग सीताराम लिखते हैं तो मेरे भक्ति को बल मिलता है। जय श्री राम। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।